हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि हमें कहीं पे भी अपनी लाइफ के अंदर हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्शन नहीं मिलती, जिनको समझ में नहीं आता कि हम जॉब करें या हम बिजनेस करें। हम एक स्टोरी से समझेंगे और इससे सीखेंगे कि हमें जॉब सही होती है हमारे लिए या बिजनेस सही होता है। हम जॉब करें या बिजनेस करें, जॉब करने वाले के पास क्या होता है और बिजनेस करने के वाले के पास क्या होता है। इन दोनों चीजों को हम एक अच्छी तरीके से पूरा डीपली देखेंगे कि जॉब करने वाले की लाइफ कैसी हो जाती है, बिजनेस करने वाले की लाइफ कैसी होती है, जॉब करने वाले के पास क्या होता है, बिजनेस करने वाले के पास क्या होता है। तो स्टार्टिंग से हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि हम स्टोरी में दो पर्टिकुलर नाम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो लोग हैं, सोनू और मोनू। क्या है? सोनू एंड मोनू। ये हमारे पास दो भाई भाई है। क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? ये भाई है। अब इन्होंने दोनों ने क्या किया, अभी ये स्टडी वगैरह कर रहे थे, 10th की। इन्होंने 10th करने के बाद 11th की, 11th के बाद 12th किया। अब 12th करने के बाद जब ये दोनों के दोनों 12th पास हो गए, 12th क्या हो गई, ये 12th पास हो गए। अब 12th पास होने के बाद इनकी समझ में क्या आया, इनकी समझ में यह आया कि अब मुझे यार कुछ ना कोई जॉब करनी चाहिए या मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए। मुझे सिर्फ क्या कमाने हैं, पैसा कमाना है। तो पैसे कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना है। इन्होंने सोचा यार आप कहाँ जाए, कोई दिल्ली निकल गई, कोई गुड़गांव। दोनों के दोनों साथ में अपना बैग पैक किया और बैग पैक करने के बाद कोई दिल्ली, कोई गुड़गांव, कोई महाराष्ट्र, पंजाब, सारे लोग उन्होंने जॉब सर्च करी जाके। और ये गए बार बार जाके, कई कंपनियों में धक्के खाए, ढूंढा कंपनी, बहुत सारी कंपनियों में गए, कहीं इनको जॉब मिल रही है, इतनी सारी बहुत सारा रिज्यूम लेके आ रहे हैं, बहुत सारी वहां पे भीड़ हो रही है, लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां पे इनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो फाइनली जाके ना एक कंपनी के अंदर इन दोनों का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद जो सोनू था वो बड़ा भाई था, तो जो मोनू था वो छोटा था। क्या था? जो मोनू जो था वो छोटा भाई था और सोनू जो था वो बड़ा भाई था। अब जो बड़ा भाई था उसको तो क्या मिल गया, उसको तो अच्छी का वहां पे गया और वहां पे उसको क्या मिल गई, जॉब मिल गई। लेकिन जो मोनू था उसको उस कंपनी के अंदर फेल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जब उसे फेल कर दिया गया और मोनू को पास कर दिया गया, मोनू की स्टार्टिंग सैलरी जो रखी गई वो रखी गई 18,000 रुपए। कितनी रखी गई? 18,000 रुपए स्टार्टिंग में। लेकिन मोनू को क्या कर दिया, फेल। तो मोनू को मिला बाबा जी का 0। ठीक है। तो अब उसके बाद दोनों ने क्या किया, एक ही रूम में दोनों दोनों रहते थे। तो मोनू ने बोला भाई यार बड़े भाई मेरी भी कहीं ना कहीं काम लगवाओ। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूँ अपनी कंपनी में, अपनी में काम कर रहा हूँ 1 डेढ़ 2 महीने 4 महीने, उसके बाद मैं तेरा भी जुगाड़ करवा दूंगा। तो 1 2 दिन मोनू ने क्या किया, इधर उधर घूमा। घूमने के बाद उसने क्या किया, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने पापा के पास कॉल किया। पापा के पास कॉल करने के बाद पापा से बोला कि पापा मुझे 20,000 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? पापा मुझे 20,000 रुपए चाहिए। पापा ने पूछा क्यों चाहिए? तो उसने बोला कि पापा मुझे कुछ कंपनी में काम है, कुछ पैसे मुझे डिग्री करने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाई भी करता रहूंगा और काम भी करता रहूंगा। पढ़ाई के साथ मैं यहाँ पे काम भी करूंगा। तो उन्होंने बोला क्या काम है? बोला ऐसा ही कुछ काम है कपड़े वगैरह का, मुझे कोई ऐसी कंपनी के अंदर काम करना है जो ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, नॉर्मल सा काम है। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पापा ने बोला पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। पापा ने बोला पैसे तो बड़ी मुश्किल है, हमने तुम दोनों को कमाने के लिए भेजा, पैसे मेरे पास कहाँ से आए? तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं। बॉस ने बोला पापा घर में जो बकरियां हैं, जो भैंस है ना, उनको बेच दो। घर में जो बकरी और भैंस है, मम्मी का कुछ सामान आवा रखा उसको गिरवी रख दो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे 20,000 रुपए ला के दो। तो पापा ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो आज रुक जा, मैं कल शाम तक तुझे पैसे करवा दूंगा। कल दिन में आज देखूंगा, पैसा जुगाड़ करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, कल शाम तक मैं तुझे करवा दूंगा। बोला और मोनू कहाँ है? बोला मोनू भैया तो सोनू भैया तो कंपनी के अंदर होंगी, वो तो कंपनी में काम करे। बोला तू? बोला मैं थोड़ी लेट जाऊंगा, मैं थोड़ा लेट जाता हूँ। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुझे कल शाम को करवा दूंगा, सोनू से मेरी बात करवा देना। सोनू से अब जब सेकेंड डे आया तो सोनू से उन्होंने बात नहीं, मोनू ने बात नहीं करवाई और बिना बात करे 20,000 रुपए डलवा दिए। जब पापा से 20,000 रुपए डलवाए तो उसने सबसे पहले क्या किया, वो एक फर्नीचर की दुकान पे गया। फर्नीचर की दुकान पे जाने के बाद उसने क्या किया, अपनी एक बिरयानी की रेडी बनवाई। उसने क्या बनवाई? उसने क्या किया, एक बिरयानी की रेडी बनवा ली। क्या बनवा ली? बिरयानी की उसने रेडी बनवाई। बिरयानी की रेडी बनवाने के बाद उसने 7-8 हजार रुपए में बिरयानी की रेडी बन गई। उसने क्या किया, 5,000 रुपए के चावल भर के लाया। 5,000 रुपए के अपने 5-6 बोरे चावल भर के आ गया। सोयाबीन, प्याज, हरी मिर्च, मसाला, जो भी बिरयानी के बनाने के लिए मसाले होते हैं, सारे मसाले लगा दिए। पूरी दुकान रेडी कर दी। छोटा सिलेंडर ले लिया उसने, एक भगोना ले लिया बड़ा सा, और अपनी चारों तरफ उसने बोर्ड लगवा दिया। क्या बोर्ड छपवा दिया? और उसने अपनी चारों तरफ किसके, अपनी रेडी के चारों तरफ उसने क्या लगा दिया, बोर्ड लगा दिए कि मोनू शुद्ध शाकाहारी
वेज बिरयानी, हाफ प्लेट 30 की, फुल प्लेट 50 की, चाप 15 रुपए की। तो ये सारी की सारी चीज उसने लगवा दी। 20,000 रुपए से थोड़ा सा कम लागत के अंदर उसकी पूरी बिरयानी की रेडी हो गई। पानी का कैंपर लगवा लिया उसने, अपने दोने पत्तल ले लिए, सारे की सारी उसने क्या करवा दिया, वो बिरयानी की रेडी लगाना उस बंदे ने स्टार्ट कर दी। क्या कर दी, जब उसने बिरयानी की रेडी लगाना स्टार्ट किया तो वो बंदा हरामी इतना था कि जहां पर सोनू की कंपनी थी उस कंपनी के बाहर लगा था, क्योंकि बड़े भैया है तो बड़े भैया को तो खाना तो पड़ेगा कि खाना लगाना है। दिक्कत ये थी कि जहां सोनू की कंपनी थी उसी के बाहर ये बिरयानी की रेडी लगाता था। तो सोनू की कंपनी वाले सब बिरयानी खाने इसी के पास आते, क्योंकि आसपास बहुत कम दुकान थी खाना पीना नाश्ता करने के लिए, और आसपास के और भी सारे लोग आते थे। तो ये मोनू करता क्या था कि डेली के 2,000 रुपए आराम से बचा के ले जाता था, डेली के 2,000 रुपए आराम से बचाकर ले जाता था। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर डेली के 2,000 बचा रहा है तो महीने के 30 दिन कितने बचा रहा है, ये 60,000 रुपए। कितने बचा रहा है, 60,000 रुपए। इसकी सैलरी कितनी है, 18,000 रुपए, और इसकी सैलरी कितनी है, 60,000 रुपए पहले महीने से। ये तो एक ट्रेलर, क्या है, ट्रेलर। आप किसी चाउमीन वाले को देखो, बर्गर वाले को देखो, बिरयानी वाले को देखो, सब्जी वाले को देखो, किसी को भी देखो, आप ऐसा ही नॉर्मल एक ऑटो वाले को देखो, एक रिक्शे वाले को देखो, एक टैक्सी चला रहा होगा उसको देखो, ये सारे के सारे लोग नॉर्मली इतना ही पैसा आराम से कमा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं क्या एक साल के बाद हुआ ये कि जो सोनू था इसने अच्छा काम किया और ये अपनी कंपनी के अंदर बन गया सुपरवाइजर। क्या बन गया, और जब ये सुपरवाइजर बन गया तो उसको कंपनी वालों ने इसकी जो सैलरी कर दी वो कर दी 25,000 रुपए। कितनी कर दी, इसकी सैलरी कर दी 25,000 रुपए। लेकिन मोनू ने क्या किया, अपना एक साल काम किया, अपना और थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखा, घर वालों को पैसा कम दिया, उसने जितना पैसा उनसे लिया था 20,000 रुपए वो वापस कर दिया, और पैसा उसने थोड़ा बहुत कम कर दिया। और कम करते करते उसने क्या किया, एक साल के बाद क्या किया कि अपनी जो पैसा बचाया था वो पैसा खर्च ना करके, कोई इन्वेस्ट ना, बाइक कार गाड़ी घोड़ा बंगला कपड़ा लत्ता ना लेने की वजह से उसने बंदे ने क्या किया कि अपनी 2 बिरयानी की रेडी और लगा ली। क्या कर लिया, बिरयानी की रेडी दूसरे 2 लगाना और स्टार्ट कर दिया। अब जब 2 बिरयानी की रेडी और लगाना स्टार्ट कर दिया तो मैं आपको बता दूं, जब उसने 2 बिरयानी की रेडी लगाना स्टार्ट कर दी, ये मोनू है, इसने एक 2 और एक इसकी खुद भी थी, कितनी बिरयानी रेडी हो गई, 3 बिरयानी की रेडी इसने क्या कर दी, लगाना स्टार्ट कर दी। एक पर ये खुद करता था, एक पर ये खुद करता था, और दूसरे पर क्या था कि दूसरे पर इसने क्या किया, 2 लोगों को रखा, 2 वर्कर को रखा, और दोनों से बोला कि मैं आपको जो सैलरी दूंगा वो 10,000 रुपए दूंगा। कितनी दूंगा, 10,000 रुपए आपको मेरी तरफ से सैलरी है, और आप मुझे डेली के 1,500 रुपए कमा के दो। कितने दो, आप मुझे डेली के सिर्फ 1,500 रुपए कमा के दो, उससे ऊपर का जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा पैसा तुम रख लेना, मुझे सिर्फ 1,500 रुपए चाहिए। हुआ एक से। अब दूसरे साल के बाद क्या हुआ, दूसरे साल के अंदर क्या हुआ कि ये जो बन गया वो बन गया मैनेजर। क्या बन गया, ये बन गया मैनेजर। और जब ये मैनेजर बन गया, जो सोनू था वो मैनेजर बन गया, इसकी जो सैलरी कर दी वो कर दी 35,000 रुपए। कितनी कर दी गई, इसकी सैलरी 35,000 कर दी गई। और मोनू ने क्या किया कि दूसरे साल के अंदर अपनी बिरयानी की रेडी एक और खोल दी। क्या कर दी, एक बिरयानी की रेडी और खोल दी, वहां पर करके बोला 10,000 रुपए सैलरी दूंगा, तुम भी मुझे सिर्फ 1,500 रुपए कमा के, तुम भी मुझे 50 रुपए कमा के दो। उसने ये भी कर दिया। अब तीसरे साल के अंदर क्या हुआ, तीसरे साल में क्या किया, ये जो था बन गया जनरल मैनेजर, जीएम। क्या बन गया, जीएम बन गया। इसकी जो सैलरी थी वो कर दी 50,000 रुपए। कितनी कर दी गई, इसकी सैलरी कर दी 50,000। और ये जो मोनू था उसने 30 साल के अंदर क्या किया, अपनी रेडी 4 से कितनी कर दी, 5 कर दी। और लड़के से बोला कि तेरी सैलरी 10,000 रुपए है और मुझे सिर्फ कितने चाहिए, डेली के मुझे तुझसे 1,500 रुपए चाहिए। अब वो 1,500 रुपए देखने के बाद ये चीजें उनको समझ में आ गई। अब ये 3 साल के बाद ये दोनों के दोनों आपस में एक दिन क्या होते हैं, दोनों के दोनों आपस में एक दिन मिलते हैं। अब जब दोनों के दोनों आपस में एक दिन मिले तो दोनों ने आपस में बातचीत करके, भाई तेरा कैसा बिजनेस चल रहा है, तेरा कंपनी में कैसा काम चल रहा है, तुझे कितना पैसा कमा रहा है, तू कितना पैसा कमा रहा है। दोनों ने अपनी बातचीत करके दोनों ने अपने आप से पूछा कि भाई तू कितना पैसा कमा रहा है, मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। जब दोनों ने ये सारी की सारी बातें पूछी तो सोनू ने बोला कि तू भाई मोनू कितना कमा लेता है, बिरयानी की रेडी लगाता है, कितना कमा लेता है, तेरा खाना खर्चा निकल पाता होगा ना। बोला हाँ भाई मेरा खाना खर्चा ही निकल पाता है। बोला तुम कितना कमाते, बोला 50,000 सैलरी है। कितनी है, 50,000 रुपए सैलरी है। तो मोनू ने कुछ नहीं बोला, बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, आप बड़े 50,000 कमा रहे, अच्छी बात है आपकी, लेकिन मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। तो उसने ऐसे बोला। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक डेढ़ 2 महीने के बाद
दोबारा से उनकी फिर मुलाकात होगी, 1-2 महीने 2 महीने को बाहर आए और कंपनी का बोल रहे हैं और बताया यार क्या चल रहा है, घर पे मम्मी की तबीयत खराब है, घर पे घर कब बनवाना है, क्या तेरा क्या रोना चल रहा है। बोला भैया तुम बनवा दो, तुम बड़े हो, तुम्हारी तुम्हारी सैलरी मिली तुम्हें कितनी, तुम्हें 50,000 सैलरी मिल रही, तुम ही बनवा दो। बोला 50,000 मिल तो रही है लेकिन वो 50,000 मेरे पास आज बच नहीं पा रहे हैं, मेरे पास आज बच नहीं पा रहे हैं। बोला क्यों नहीं बच पा रहे हैं, कि बोला मैं, उन्होंने क्या किया, 3 साल भी दिए। अब आपको देखेंगे 3 साल के अंदर इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंट है, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है। अब हम एक चीज देखेंगे। अब हुआ ये कि उस बंदे ने बोला कि जब मैंने यहाँ जॉब स्टार्टअप करी थी तो मेरी जो ड्यूटी होती थी वो 8 घंटे की थी। कितने घंटे की थी, मुझे 8 घंटे के 18,000 रुपए दिए जा रहे थे जब मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद जब मैं सुपरवाइजर बन गया तो मेरी वो ड्यूटी 8 घंटे से हो गई, कितने घंटे की, 12 घंटे की। क्यों, क्योंकि मैं सुपरवाइजर बन गया, टीम को गाइड करना, टीम को समझाना, उनके जानने से पहले कंपनी के अंदर पहुंच जाना, उनके सभी लोगों के निकलने के बाद कंपनी को चेकआउट करने के बाद कंपनी से जाना, वो 8 घंटे की ड्यूटी मेरी 12 की हो गई। और अब मैं बन गया हूं जनरल मैनेजर। तो ये पूरी की पूरी कंपनी का हेड जो हूं ना वो मैं हूं। इस पूरी की पूरी कंपनी का 24 घंटे ड्यूटी रहती है मेरी। कितनी रहती है, 24 घंटे की जो ड्यूटी है ना आज के टाइम पर मेरी है। अगर इस कंपनी के ऑफिस के अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है, कोई भी चीज खराब होती है, सुबह सबसे पहले मुझे आना पड़ता है, सबसे बाद में मुझे जाना पड़ता है। क्या रात के 11 बजे जा रहा हूँ कोई पता नहीं, रात के 12 बजे जा रहा हूँ कोई पता नहीं, सुबह 4 बजे आ रहा हूँ, 5 बजे आ रहा हूँ, 6 बजे आ रहा हूँ, कभी रात में 12 बजे भाग के आ रहा हूँ। गेट खोलना है, अंदर कुछ सामान निकालना है, अंदर से कुछ शाम को सामान ले जाना है। क्योंकि जो चाबी है ना इसकी की है वो मेरे पास ही रहती है, इसकी जो चाबी है वो मेरे पास ही रहती है। जो ड्यूटी 8 घंटे की कभी हुआ करती थी वो मुझे 24 घंटे की आज के टाइम पर हो गई है। तो बोला आज मेरी जो लाइफ है ना वो भाई मैं पैसा बहुत कम बचा पा रहा हूँ, 50,000 सैलरी तो मिल रही है। बोला कोई दिक्कत नहीं। बोला तेरी ड्यूटी क्या है, बोला कि भाई जब मैंने स्टार्टअप किया था तभी मुझे 4 से 5 घंटे काम करना पड़ता था, आज मैं एक भी दुकान पर नहीं बैठता हूँ, आज मैं एक भी दुकान पर काम नहीं करता हूँ। बोला तू कितना कमा लेता होगा, तेरा तो खाना खर्च जाता। बोला हाँ भाई ऐसा ही चलता है। बोला आप में और मुझ में बहुत फर्क है। बोला आप में और मुझ में बहुत फर्क है। बोला आप में और मुझ में क्या फर्क है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बोला आप में और मुझ में ये फर्क है कि आप जब काम कर रहे हो आपको पैसा मिल रहा है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन आप में मुझे आप ये बताइए कि अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो क्या आपको पैसा मिलेगा। बोला कि बड़े भाई ने बोला यार एक्टिव नहीं रहूंगा तो पैसा कौन सा देगा, यार कंपनी में काम नहीं करूंगा तो पैसा कौन सा देगा। बोला अगर आप कंपनी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहोगे क्या कंपनी में आपको पैसा देंगे। बोला नहीं देंगे। बोला क्या मैं कंपनी के अंदर मौजूद ना रहूं तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोला अगर आपकी कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर कभी फ्यूचर में डेथ हो गई तो क्या आपको कंपनी वाले पैसा देंगे। बोला नहीं देंगे। बोला आपके पास कौन सी इनकम आ रही है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। बोला मेरे पास एक्टिव इनकम आ रही, काम कर रहा हूँ पैसा मिल रहा है, काम करना छोड़ दूंगा पैसा आना बंद हो जाएगा। बोला आपने 3 साल काम किया पैसा आपको कब तक मिलेगा। बोला अगर 3 साल काम किया पैसा 3 साल ही मिलेगा। कितना मिलेगा, अगर मैंने काम 3 साल किया तो मुझे पैसा भी 3 साल ही मिलेगा। बोले यहाँ पे जब तक एक्टिव हूँ मौजूद हूँ तब तक मैं काम करूंगा, जब तक मैं यहाँ पे वर्क करूंगा तब तक मुझे पैसा मिलेगा, जब तक मेरा माइंड एक्टिव रहेगा तब तक मुझे यहाँ पे पैसा मिलेगा। जितने मेरी बॉडी और माइंड काम करना बंद कर देगा मुझे पैसा मिलना बंद हो जाएगा। बोला ऐसे ही सेम आपने भी 3 साल पहले स्टार्ट किया था और हमने भी 3 साल पहले स्टार्ट किया था। बोला आपने भी अपनी जिंदगी के 3 साल दिए और मैंने भी अपनी जिंदगी के 3 साल दिए। आपने अपनी जिंदगी के 3 साल दिए, मैंने भी दिए, काम आपने भी करा मैंने भी करा, टाइम आपने भी दिया मैंने भी दिया। आप में और मुझ में कुछ फर्क नहीं है। आपको पता होगा मेरी जो लेडी लगती है कितनी लगती है। बोला कि वही 5 लगती है। कितनी लेडी लगती है। बोला 5 लेडी। बोला मैं एक लेडी से डेली के कितना लेता हूँ, 1500 रुपए लेता हूँ, आपको पता होगा। बोला हाँ 1500 तू लेता है, उसमें खर्चा हो जाता होगा तेरा। बोला हाँ 1500 लेता हूँ। और मैं एक दिन के अंदर एक महीने के अंदर एक रेडी से कितने पैसे कमाता हूँ, 45,000। कितने कमाता हूँ मैं एक रेडी से एक महीने के अंदर जो पैसा कमा रहा हूं वो कमा रहा हूं 45,000। तो 45,000 मल्टीप्लाई 5 अगर आप करोगे 25 5 को 20 2 ये आपका पैसा बैठेगा जाके 2,25,000। कितना बैठेगा जाके 2,25,000 रुपए ये मेरे पर मंथ की इनकम है। तो उसके अनुसार बोला हाँ मैं कमा रहा हूं हर महीने एक महीने का 45,000। तो टोटल मेरा पूरे महीने की जो मेरी इनकम बन रही है वो कितनी बन रही है, 2,25,000 रुपए। बोला कब। बोला अगर मैं यहाँ पे एक्टिव रहूं या ना रहूं मुझे पैसा तब भी आता है, मैं यहाँ पे काम करूं या ना करूं मुझे पैसा तब भी आता है, मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहूं या ना रहूं मुझे पैसा तब भी आता है। मेरी अगर यहाँ पे डेथ हो गई तो मेरा जितना ही पैसा है ना ये तो या तो ये पूरा का पूरा पैसा मेरी मम्मी को, मेरे पापा को या मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को, ये पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए 2,25,000 रुपए हर महीने उनको जाता रहेगा। क्योंकि आपने पूरी जिंदगी में क्या करा था, जॉब करा था, और मैंने क्या करा था, मैंने बिजनेस करा।
आपको जो मिली वो एक्टिव इनकम मिली, और आपने जो करा वो हार्ड वर्क करा। क्या करा? हार्ड वर्क करा। और मैंने जो करा वो स्मार्ट वर्क करा। बस आपके पास सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज जो है ना, वो आपके पास सबसे बड़ी जो चीज है, आपके पास एक चीज अच्छी है जिसका नाम है आपके पास कपड़े अच्छे पहनते हो। आपके पास कंपनी वालों ने आपको दे रखी है क्या? एसी। मैं एसी में नहीं बैठता, मैं एसी में नहीं बैठता। मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है, बस मैं जो फटे पुराने जो मेरे पास कपड़े हैं बस वही मेरे पास कपड़े हैं, लेकिन मैं एसी में नहीं बैठता। लेकिन आपने 3 साल दिए, 3 साल पैसा कमाया, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी के 3 साल दिए। मुझे जो पैसा मिलेगा वो लाइफ टाइम मिलेगा। कब तक मिलेगा? मुझे जो पैसा मिलेगा मुझे लाइफ टाइम पैसा मिलेगा। और मैं हर महीने 2,25,000 रुपए 50,000 रुपए कमा रहा हूँ। और मैं एक प्लॉट लेने जा रहा हूँ अभी गाजियाबाद में। मैं अभी एक प्लॉट लेने जा रहा हूँ गाजियाबाद में, जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। जो मैंने पैसा भी 3 साल के अंदर सेव करके रखा है, 50 लाख का प्लॉट लेने जा रहा हूँ। गांव वाला घर में रहो जाके तुम, गांव वाला घर मैंने दे दिया तुमको। अब मैं अपना गाजियाबाद प्लॉट ले रहा हूँ और मैं यही बनाऊंगा। तो उसके भाई की फटके बोला 50 लाख का प्लॉट, बोला हाँ 50 लाख का प्लॉट ले रहा हूँ। मैं तो सिलेंडर के लिए सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था कि मैं सिलेंडर निकलवाऊंगा, लेकिन पापा ने बोल दिया कि घर बनवाओ। तो अब मैं घर भी नहीं बनवा सकता, ना सिलेंडर ले सकता हूँ। बोला तुम कुछ भी करो, आप सोचो। और मैं आज किसी भी बिरयानी की रेडी पर बैठने नहीं जाता हूँ। मैं एक्टिव नहीं हूँ, प्रेजेंट नहीं हूँ, मौजूद नहीं हूँ, तब भी मुझे पैसा आ रहा है। और आपने जो काम करा था वो मालिक की सैलरी पर काम करा। मुझे कोई सैलरी नहीं देता, मैं इनकम पे काम करता हूँ। किस पे करता हूँ? इनकम पे काम करता हूँ। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा हार्ड वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, जॉब क्या होती है और बिजनेस क्या होता है, एक्टिव इनकम क्या होती है एंड पैसिव इनकम क्या होती है, जॉब क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आई होगी कि बिजनेस करने वाले के। और ये बात आपको भी पता है कि अगर आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 20,000 रुपए के अंदर अगर आप एक रेडी बनवाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 6 महीने में, 1 साल में इतना पैसा सेव कर लोगे जिससे आप 1 से 2 रेडी दोबारा और दूसरी खोल सकते हो। मैं कह रहा हूं नहीं खोल पाओगे, 2-3 महीने में रेडी बनवा लो, फिर 2-3 महीने में उस रेडी के लिए सामान ले आओ, फिर 2-3 महीने से करके बोल कर स्टार्टिंग के अंदर पैसा आपको सेव नहीं करना, पूरा का पूरा पैसा उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते रहना, उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट। लेकिन वही काम आप लगातार 2 से 3 साल के बाद जब आप करोगे तो क्या होगा? उसने स्टार्टिंग में बोला गांव वाले क्या सोचेंगे, बोला अब मैं 2,25,000 कमा रहा हूं, अब गांव वाले क्या सोचेंगे? अब मैं 2,25,000 कमा रहा हूँ, अब गांव वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। और आप भाई मुझे आप बताओ, आप मेरे बड़े भाई हो, आप क्या सोच रहे हो? बोला यार मैं तो यार बहुत अच्छी बात है यार, मैं तो अब जॉब कंपनी में छोड़ दूंगा, मैं भी बिरयानी रेडी लगाऊंगा मैं भी बिरयानी रेडी बोलूंगा। अगर तू 3 साल के अंदर इतना पैसा कमा रहा है तो मैं भी आराम से कमा सकता हूँ। तो आज से आपको समझ में आया होगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए या मुझे बिजनेस करना चाहिए। जॉब में लाइफ होती है, बिजनेस में लाइफ होती है। आप बिजनेस भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे कहते हैं पहले बिजनेस को खड़ा करते हैं, उसके बाद बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो पहले आप बिजनेस को खड़ा करो, उसके बाद। लेकिन अगर आपने बिजनेस स्टार्टअप ही नहीं करा तो बहुत दिक्कत है। पहले बिजनेस को खड़ा करो, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो से आपको क्या क्या समझ में आया? आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए। आपको इन दोनों में से क्या अच्छे लगे, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके लिए जॉब सही है या आपके लिए बिजनेस सही है। आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो ये सोच रहे हैं मुझे जॉब करूं या बिजनेस करूं, जो भी इन डिसीजन में है, असमंजस में, तो उन सभी के सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि जॉब करूं या बिजनेस करूं। ओके, No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.